Good morning, third class. I'm Lalita Juneja, your English teacher. Today we will do lesson number 15 of English reader book Lucy and the Fawn. ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेसन है ये. One rainy day, Lucy was exploring an old house. She saw a wardrobe in a dark room. एक दिन बारिश के दिन लूसी क्या कर रही है, अपने पुराने घर को देख रही है. तो वहाँ पर वो क्या चीज़ देखती है, उसने क्या देखा, उसने वहाँ पर देखा एक वार्डरोब. वार्डरोब क्या होता है? वार्डरोब एक कबर्ड होती है वुडन की, लकड़ी की अलमारी को वार्डरोब कहते हैं. शी पुल्ड ओपन द डोर ऑफ द वार्डरोब एंड वॉक्ड इन. जैसे ही उसने उसका दरवाज़ा खोला अलमारी का, वो अंदर गई. एज शी डिड सो इट ग्रू कोल्ड. जैसे ही उसने ऐसा किया उसको बहुत ठंडक महसूस हुई, यानी कि उसे बहुत ठंड सी लगी. सून शी कुड सी ट्रीज एंड स्नो ऑल अराउंड. अब जल्दी जैसे ही वो उसने वहाँ पर दरवाज़ा खोला तो पहले तो उसे वहाँ पे ठंडा ठंडा लगा. उसके बाद उसने क्या देखा, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर ट्रीज़ पेड़ थे और चारों तरफ क्या थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी. नियर अ लैम्प पोस्ट शी सा अ स्ट्रेंज क्रिएचर कैरिंग पार्सल्स. तभी लैम्प पोस्ट के पास उसने एक स्ट्रेंज क्रिएचर, अजीब से जीव को देखा जिसके हाथ में पार्सल थे. फ्रॉम द वेस्ट अपवर्ड्स ही वॉज लाइक अ मैन बट हीज लेग्स वर लाइक अ गोट्स. ऊपर से तो वो ऐसे लग रहा था कमर वाली जगह से जैसे कि वो एक आदमी हो, लेकिन उसकी टांगे एक बकरी के जैसी थी. जैसे बकरी की टांगे होती है ना, वैसे उसकी टांगे थी. इंस्टेड ऑफ फीट ही हैड हूफ्स. और उसके पैर नहीं थे, पैर की जगह उसके क्या थे, हूफ्स थे. ये देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये स्ट्रेंज मैन है जिससे लूसी मिली थी. ये देखो, ऊपर से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मैन है, बट यहाँ पर देखो उसके क्या है, यहाँ पर उसके सींग भी बने हुए हैं और उसने अपने हाथ में पार्सल लिया हुआ है और उसके पैर देखो, है ना अजीब से. तो उसने, लूसी ने इस अजीब से आदमी को देखा. ही वॉज अ फॉन. वो एक फॉन था. When the fawn saw Lucy, he dropped his parcel in surprise. जब फ़ोन ने लूसी को देखा तो हैरानी से उसके पार्सल्स नीचे गिर गए. रीड ऑन टू नो व्हाट हैपन नेक्स्ट. अब हम आगे पढ़ते हैं. आगे देखो, देखने के लिए कि आगे क्या होता है, हमें इस चैप्टर को पढ़ना है. इसमें आपके करेक्टर्स हैं. एक पहला करेक्टर है लूसी, सेकंड है मिस्टर टमनस. और जो मिस्टर टमनस है वो कौन है? फ़ोन का नाम, जो फ़ोन इसमें आ रहा है, जो मिस्टर टमनस है वो एक फ़ोन है. ये जो स्ट्रेंज मैन है इसका नाम मिस्टर टमनस है. सीन 1 इन द फॉरेस्ट. पहला सीन जंगल का. फोन स्टार्टड गुडनेस ग्रेशियस मी. अब जैसे आप बोलते हैं ना हिंदी में, जब आपके सामने अचानक कोई चीज़ आ जाती है आप बोलते हो हे भगवान ये क्या हो गया, तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं. लूसी गुड इवनिंग. तब लूसी उसको गुड इवनिंग बुलाती है. फोन गुड इवनिंग एक्सक्यूज़ मी बट आर यू ए गर्ल. तब फ़ोन उसको गुड इवनिंग का जवाब देता है और पूछता है क्या तुम एक लड़की हो. लूसी माई नेम्स लूसी एंड ऑफ कोर्स आई एम ए गर्ल. लूसी कहती है मेरा नाम लूसी है, ऑब्वियसली मैं एक लड़की ही हूँ. फ़ोन यू आर इन फैक्ट ह्यूमन. फ़ोन कहता है क्या तुम इंसान हो. लूसी पजल्ड ऑफ कोर्स आई एम ह्यूमन. लूसी कंफ्यूज हो जाती है. वो कहती है हाँ सच में मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक इंसान हूँ. फ़ोन हाउ स्टूपिड ऑफ मी बट आई हैव नेवर सीन अ ह्यूमन बीइंग बिफोर. अब वो जो फ़ोन है वो उसने कभी आज से पहले कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा. आई एम डिलाइटेड माई नेम इज़ टमनस. अब वो कह रहा है कि मैंने पहली बार इंसान को देखा है और अब वो अपना नाम बता रहा है. माई नेम इज़ टमनस. मेरा नाम टमनस है. लूसी आई एम वेरी प्लेस्ड टू मीट यू मिस्टर टमनस. लूसी कहती है मिस्टर टमनस मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. मिस्टर टमनस एंड मे आई आस्क लूसी हाउ यू हैव कम इन टू नार्निया. ये एक जगह का नाम है नार्निया, जहाँ पर लूसी मिस्टर टमनस से मिली है. तो मिस्टर टमनस हैं वो लूसी से पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई. लूसी नार्निया व्हाट्स दैट. लूसी हैरानी से पूछती है नार्निया ये क्या है. मिस्टर टमनस दिस इज़ द लैंड ऑफ नार्निया वेयर वी आर नाउ. वो कहता है अब जिस जगह पर तुम और मैं खड़े हैं ये नार्निया की धरती है, नार्निया की ज़मीन है. ऑल दैट
lies between the lamppost and the sea. And you, where have you come from? वो कहता है ये जो जगह है ये नार्निया की जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये जो जगह है ये किसके बीच में है? लैम्प पोस्ट और सी के बीच में है। और तुम यहाँ पर कैसे आई हो, कहाँ से आई हो? लूसी, आई गॉट इन थ्रू द वार्डरोब इन द स्पेयर रूम। अब लूसी बता रही है स्पेयर रूम होता है जैसे आपके घर में भी होता है ना, एक एक्स्ट्रा रूम होता है, उसको बोलते हैं स्पेयर रूम। एक्स्ट्रा रूम को स्पेयर रूम बोलते हैं। लूसी कहती है मैं वार्डरोब के थ्रू इस स्पेयर रूम से यहाँ पर आई हूँ। मिस्टर टर्नस, इफ़ ओनली आई हैड वर्क हार्डर एट जियोग्राफी व्हेन आई वाज अ लिटिल फोन, I would know all about those strange countries. It is too late now. मिस्टर टमनस कहता है अगर मैंने जब मैं छोटा फ़ोन था, अगर मैंने उस समय मेहनत की होती और मैंने जियोग्राफी पढ़ी होती तो मुझे इन सारे स्ट्रेंज कंट्रीज़ के बारे में पता होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लूसी लॉफिंग, बट दे आरंट कंट्रीज एट ऑल, इट्स ओनली जस्ट बैक देयर। वो कहती है ये कोई देश का नाम नहीं है, ये कोई कंट्रीज़ नहीं है जहाँ से मैं तुम्हें बता रही हूँ। मिस्टर टमनस, एज यू कैन सी इट इज़ विंटर इन नार्निया एंड हैज़ बीन फॉर वेरी लॉन्ग। वी शैल बोथ कैच अ कोल्ड इफ स्टैंड हेयर टॉकिंग इन द स्नो। अब मिस्टर टमनस जो हैं वो लूसी को कह रहे हैं तुम देख सकती हो कि नार्निया में कितनी बर्फ़ पड़ रही है, कितनी ठंड है, और हम यहाँ पर बहुत देर से खड़े भी हुए हैं। वो कहता है कि अगर हम दोनों यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे, अगर हम ऐसे ही यहाँ पर बर्फ़ में खड़े होकर बातें करते रहेंगे तो हमें दोनों को क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा, ठंड लग जाएगी। वाई डोंट यू कम एंड हैव टी विद मी? वो लूसी को कह रहे हैं, मिस्टर टमनस कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे साथ चाय क्यों नहीं पी लेती? लूसी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर टमनस, बट मे बी आई शुड गो बैक। वो कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे चाय के लिए पूछा, चाय के लिए कहा, लेकिन मुझे घर जाना चाहिए। मिस्टर टमनस, माई केव इज़ नियर बाय, देयर विल बी आ रोयरिंग फायर एंड टोस्ट एंड केक। अब उस पर मिस्टर टमनस कह रहे हैं मेरी गुफा यहाँ पास में ही है, जहाँ पर मैं रहता हूँ पास में ही जगह है वो, और वहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगी? वहाँ पर जलती हुई आग मिलेगी। जैसे आप लोग ठंड में हाथ सेकते हो ना, आग में आग जलाते हैं और हाथ सेकते हैं, वो कहता है हाथ सेकने के लिए तुम्हें आग भी मिलेगी, और वहाँ पर टोस्ट भी है, और वहाँ पर केक भी रखा है। लूसी, वेल इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट आई शॉट बी एबल टू स्टे लॉन्ग। वो कहती है आपकी बात ठीक है, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत काइंड हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। मिस्टर टमनस, इफ़ यू वॉक विद मी लूसी, आई शैल बी एबल टू होल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस। वो कहता है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं हम दोनों के ऊपर अम्ब्रेला कर लूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ की बारिश हो रही है। बर्फ़ की बारिश से बचने के लिए वो कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे और अपने ऊपर अम्ब्रेला कर लूँगा। दैट्स द वे, नाउ ऑफ वी गो। वो कहता है यहाँ से जाने का रास्ता है, चलो हमें वहाँ पर चलना चाहिए। उसके बाद आता है सीन नंबर 2 इन द केव। आगे है सीन नंबर 2, और ये कहाँ पर है? केव में, जो मिस्टर टमनस हैं उनकी गुफा में। दे सून रीच द केव एंड हैड टी। जल्दी ही वो गुफा में पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने चाय पी। मिस्टर टमनस टॉल्ड वंडरफुल टेल्स ऑफ लाइफ इन द फॉरेस्ट। मिस्टर टमनस ने फॉरेस्ट की बहुत सारी कहानियाँ लूसी को बताई। देन ही बिगेन टू प्ला अ लिटल फ्लूट। उसके बाद उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। लूसी इंजॉयड लिसनिंग टू द ट्यून्स, बट शी न्यू शी कुडंट स्टे फॉर लॉन्ग, शी हैड टू गो बैक। लूसी को वो ट्यून्स सुनने में, जो वो बांसुरी बजा रहे थे मिस्टर टमनस, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन लूसी को पता था कि वो वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती और उसको कहाँ जाना है? उसको वापस अपने घर जाना है। लूसी, ओ मिस्टर टमनस, आई एम सो सॉरी टू स्टॉप यू, आई डू लव दैट ट्यून, बट आई मस्ट गो होम नाउ, आई ओनली मीन टू स्टे फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब लूसी मिस्टर टमनस को कह रही है मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, मतलब कि मैं आपको बीच में ही मना कर रही हूँ कि आप जो ये बांसुरी बजा रहे हो उसको बजाना बंद कर दो। मुझे ये ट्यून बहुत अच्छी लगी, नो डाउट कि मुझे आपकी ये बांसुरी सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे अब घर जाना चाहिए।
मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ देर के लिए ही रुकूंगी, अब मुझे मेरे घर वापस जाना चाहिए। मिस्टर टर्नस शेकिंग हिज हेड, इट्स नो गुड नाउ। वो कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। लूसी नो गुड, स्केयर्ड, व्हाट डू यू मीन। लूसी कहती है अच्छी बात नहीं है। लूसी डर गई। वो कहती है क्या, आपका क्या मतलब है। मिस्टर टर्नस आइज हैड फिल्ड विद टीयर्स, सून ही बिगेन टू क्राई लाउडली। अब मिस्टर टर्नस की जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई और जल्दी ही क्या हुआ, जल्दी ही वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। लूसी, मिस्टर टर्नस व्हाट इज़ द मैटर। मिस्टर टर्नस डोंट, व्हाट इज़ द मैटर, आंट यू वेल। वो कहती है कि मुझे बताओ क्या बात है, कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे क्यों रोए जा रहे हो। मिस्टर टर्नस क्राइंग, ओ ओ ओ आई एम क्राइंग बिकॉज आई एम सच अ बैड फ़ोन। वो कहता है मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं सच में बहुत बुरा फ़ोन हूँ। लूसी, आई डोंट थिंक यू आर ए बैड फ़ोन एट ऑल, आई थिंक यू आर अ वेरी गुड फ़ोन। वो कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छे फ़ोन हो। यू आर द नाइसेस्ट फ़ोन आई हैव एवर मैट। मैं अब से पहले आज तक मैं ऐसे किसी इतने अच्छे फ़ोन से नहीं मिली। मिस्टर टर्नस, नो लूसी, आई सर्व द वाइट विच, शी पेज मी टू वर्क फॉर हर। वो लूसी को कह रहे हैं कि मैं एक वाइट विच के लिए काम करता हूँ। विच होती है चुड़ैल, के लिए काम करता हूँ और उसका काम करने के बदले वो मुझे क्या देती है, वो मुझे पे करती है। लूसी, द वाइट विच, हु इज शी। अब लूसी हैरान हो गई है सुनकर। वो कहती वाइट विच, चुड़ैल, कौन है ये, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो।